आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही? स्टार्टिंग से आपने कितने घंटे पढ़ा? सर मॉक टेस्ट तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके 30 डेज में आपने क्या प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? दोनों भाई दोनों तबाही, एक 330वीं रैंक पे, दूसरा 422वीं रैंक पे। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एनप्रेप के अंदर। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक बंदे से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने कमाल किया है और कमाल के साथ में धमाल किया है। तो आप धमाल सुनना चाहेंगे कि सर अंडर 500 जो है वो रैंक कैसे अचीव करनी है। ऐसे शख्सियत से आज मिलाने जा रहा हूं और उनके साथ डिस्कशन करेंगे कि क्या प्लानिंग रही उनकी, कैसे उन्होंने स्टडी की है, क्या प्लान बनाया है और किस तरह से ये मुकाम हासिल किया है। तो आइए मैं मिलाना चाहता हूं आपको मिस्टर सुधीर कुमार से, जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने जो है वो बहुत शानदार मेहनत की है और जैसा बोला है वैसा करके दिखाया है इन्होंने। एक ही बात हुई है कि सर रैंक लानी है और रैंक इन्होंने लाके दिखाई है। तो स्वागत है सुधीर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपने जो अंडर 500 जो रैंक लाई है, ठीक है, वो किस तरह से आपने प्लान किया है, क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसा आपने पढ़ा है, ये सभी हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। तो प्लीज आप इनको जो है वो अपनी प्लानिंग के बारे में बताएं। सर हमारी प्लानिंग तो कुछ इस तरीके से थी कि जब हम 4th ईयर के स्टूडेंट थे तो हमने सोचा था कि हमें कोचिंग करनी चाहिए। तो हम लोग सर्च करते थे यूट्यूब पे कि हमें किस तरह का कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए। तो एक दिन मैं सर्च कर रहा था कि नर्सिंग के अंदर बेस्ट कौन टीचर है जो हमें फंडामेंटल वगैरह पढ़ा सकता है। तो हम गए यूट्यूब पे सर्च किया फंडामेंटल, तो वहाँ पे सर की वीडियो आई थी, फंडामेंटल बाय हिम्मत सर। तो हमने वो वीडियो देखी जो कि एनप्रेप के चैनल पे थी सर के। वो हमने देखी, देखने के बाद हमें कंटेंट बहुत बढ़िया लगा। तो फिर हमने सर्च की और सारी वीडियो देखी जितनी फंडामेंटल की थी। तो एक बार सारी वीडियो देखते गए, देखने के बाद लगा कि हाँ सर का कंटेंट बहुत अच्छा है। फिर हमने सोचा कि कुछ टेस्ट वगैरह भी दें सर के। फिर सर की कुछ फ्री टेस्ट सीरीज चलती थी एनप्रेप वगैरह पे, तो वो टेस्ट सीरीज हम देते रहते थे। तो रेगुलर फ्री वाली टेस्ट सीरीज चलती रहती थी, तो डेली के हिसाब से एक टेस्ट सीरीज दे देते हैं। ठीक है। तो यूट्यूब जो है वो कितना हेल्प करती है आप लोगों को स्टडी के अंदर? यूट्यूब सर बहुत हेल्प करता है आपका कि आपको फिक्स कंटेंट मिल जाता है। आप सर्च करते हो, वो टॉपिक आपको तुरंत आ जाता है और आपको उसी के बारे में मिलता है। ओके। तो जो हमारी 7 बजे की क्लासेस जो चल रही हैं अभी, ठीक है, तो वो क्लासेस आपने रूटीन ली है? हाँ सर। ओके। तो उसमें सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं या फिर और कुछ रहता है कि सर पूरी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन साथ होता है, सारी डिटेल होती है उसमें। जो टॉपिक होगा उसके सारी डिटेल होंगे, साथ में उसके क्वेश्चन भी सर करवाते हैं। ठीक है। तो सुधीर मेरे को ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही? स्टार्टिंग से आपने कितने घंटे पढ़ा, क्या प्लान किया? सर घंटे वगैरह कुछ फिक्स होते नहीं थे कि जब उठे तभी पढ़ना चालू कर दो आप। ऐसे घंटे फिक्स नहीं होते हैं, आप कंटिन्यू पढ़ते रहो बस। जब भी आपको मौका मिले आप पढ़ते रहो। और फिक्स ये होता है कि आपने टॉपिक जो है उनको कंसेप्ट एकदम क्लियर करो ताकि उसमें कोई डाउट ना रहे। डाउट नहीं रहेंगे आपके रॉन्ग आंसर होने के चांसेस कम होंगे। तो डाउट रहेंगे तो रॉन्ग ज्यादा करोगे आप। ओके। तो फिर इसके लिए आपने 4th ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी तैयारी? यस सर। तो 4th ईयर में फिर कॉलेज और आपने कोचिंग वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इन दोनों को मैनेज कैसे किया? सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक हमारी कॉलेज होती थी, उसके 2 बजे से लेके और 8 बजे तक हमारी कोचिंग होती थी। मैंने अपनी जो तैयारी है वो 4th ईयर से चालू कर दी थी, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट 4th ईयर में ज़्यादा क्लियर थे तो मैंने 4th ईयर चालू की थी। आप लोग जल्दी भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, लाइक 1st ईयर 2nd से भी आप कंटिन्यू अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। आपके टॉपिक क्लियर रहेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे हमेशा। और मेरे को ये लगता था कि अपने को कुछ अच्छे कंटेंट देखने चाहिए, जो कि मतलब मेरे कुछ डाउट थे वो क्लियर नहीं हो रहे थे पहले, जो कि फंडामेंटल में ज़्यादा डाउट रहते हैं। आपकी वैल्यूज़ वगैरह के जो फिक्स डाटा होते हैं उसमें ज़्यादा डाउट रहते हैं। तो मैंने सर के कंटेंट देखे यूट्यूब से और कभी कभी सर से मुलाकात करके भी इनसे आंसर जाने, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे। सेल्फ स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस रहती है और क्या मिथ है लोगों के दिमाग में, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी होती है, लेकिन सेल्फ स्टडी करने से पहले आप अपने जो टॉपिक है वो क्लियर करें और अपने एक टीचर को फोकस करें। जो आपके एक टीचर है जिनको आप मेंटोर मानते हो, उनकी आप बात सुने और उनको आप फॉलो करें। उनको आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। तो सुधीर मॉक टेस्ट का आपकी इस जर्नी में कितना रोल रहा है? सर मॉक टेस्ट तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके। इसमें आप वीकली मॉक टेस्ट देते हैं, कभी कभी डेली मॉक टेस्ट भी आते हैं। मैं जनरली वीकली मॉक टेस्ट देता था पहले तो, और जब मैं एग्जाम नज़दीक आने लगे तो मैं डेली एक मॉक टेस्ट देता था।
ओके, तो लास्ट के जब एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई उसके बाद में आप रोज डेली जो है वो हाँ, एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस का करना है, एक टेस्ट देने एक देना टेस्ट। है। कहाँ से प्रिपेयर किया आपने? ये मॉक टेस्ट किस पे दिए थे आपने? मॉक टेस्ट मैंने एन प्रेप पे दिए थे। एंड प्रेप के कैसे लगे आपको टेस्ट सारे? सर बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है वो, इसमें क्वेश्चंस बहुत ऑथेंटिक है, उनके आंसर भी बहुत ऑथेंटिक है। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स के लिए, ये सभी जानना चाहते हैं कि लास्ट 30 डेज में आपने क्या प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? सर लास्ट 30 डेज में आप जो कंटेंट आपके मतलब वीक है, जो मतलब कमजोर है आपके, उन पे ज्यादा फोकस करें, और जो आपको याद है वो तो आपको याद ही है ऑलरेडी। जो आपके कमजोर पढ़ रहे हैं, कुछ वैल्यूज, डाटाज और जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, उन पे ज्यादा फोकस ना करें। कंट्रोवर्शियल ज्यादा फोकस ना करें, जो आपके बेसिक है एकदम क्लियर है उन्हीं पे ज्यादा फोकस करें। ओके, तो मतलब जो चीज आ रही है उसको आप प्रैक्टिस में लेके आए। हाँ, और लास्ट के टाइम में जो है वो नई चीजें ट्राई हाँ, नहीं करें। नई चीज़ बिल्कुल ट्राई नहीं करनी लास्ट टाइम, क्योंकि वो आपके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस और डाउन डाउन हो जाएगा उससे। तो सुधीर, मॉक टेस्ट जब आपने किए तो आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? सर जब मैं मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में दे रहा था ना, तो मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। ठीक है। मतलब कि जैसे 100 आउट ऑफ 60, 40, कभी 30 भी आ जाते थे। फिर मैंने सर से बात करी एक दिन, तो सर ने बताया कि भाई जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं ना वही करो उसमें अटेम्प्ट, नेगेटिव तुक्के ना मारे। तुक्के मारोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव होती है आपके। तो सर से बात करी, फिर मैंने तुक्के मारने थोड़े कम किए। तो तुक्के जब कम हुए तो मार्क्स अच्छे आने लगे अपने आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाते हैं। तो यही हम स्टूडेंट को, हर किसी को बताते हैं कि आपको ऐसे ही ब्लाइंडली जो है वो फेंकना नहीं है आंसर्स को, कि भाई आप सीखो उससे कि क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। लॉजिक के साथ में आंसर्स आपको याद करने चाहिए। Yes. सुधीर, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग का आजकल काफी कंट्रोवर्शियल चलती है, तो आप किसको ज्यादा बेटर समझते हैं और क्या आपका मानना क्या है? सर इनमें दोनों में मतलब थोड़ा फर्क होता है। जैसे कि एक क्लास होती है ऑफलाइन, एक होती है ऑनलाइन। जो ऑफलाइन होती है इसमें जो स्टूडेंट होता है उसका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कभी ट्रेवल का, और थोड़ा कहीं ट्रैफिक हो जाता है तो आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जो ऑनलाइन होता है उसमें पर्सन कहीं भी लाइब्रेरी में बैठ के या घर पे बैठ के कहीं भी पढ़ सकता है। ठीक है, जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं इनको एक बार ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि तैयारी किस तरह से की जाए, ठीक है, कि अंडर 500 जो है वो रैंक ला सके। तो सर इसमें सबसे पहले तो आप अपनी थ्योरी पोर्शन क्लियर करें। जब आपका थ्योरी एकदम अच्छे से स्ट्रांग होगा तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। सर की जो एक बुक है नर्सिंग एक्सप्रेस करके, उस बुक के आप क्वेश्चन वगैरह करें, उनकी थ्योरी एक बार पढ़ लें अच्छे से, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। मैंने जो टेस्ट सीरीज है वो एन प्रेप की एग्जाम्स हैं जस्ट 4 to 5 मंथ पहले ली थी। फिर मैं उसको रेगुलर टेस्ट देता था हर वीकली। तो मेरे जो भी छोटे भाई और बड़े भाई हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, या फिर निवेदन समझ लो आप, तो भाई ज़्यादा कंटेंट पे फोकस ना करें, लिमिटेड कंटेंट पढ़ें और जितना है उसको याद रखें। याद रहेगा तो वही आपके काम आएगा। तो ये सभी चीजें तो इन्होंने बता दी, पर इस सफलता के पीछे की जो नौटंकियां रही हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये मैं इनको पर्सनली जानता हूं। ये बंदे मेरे पास में स्टार्टिंग से आए हैं। ये एक ही बंदा नहीं है, इनके साथ में एक और नोटोरियस बंदा है, ठीक है, जो इनसे भी ज्यादा मस्ती मौज करने वाला आदमी है। और ये स्टार्टिंग में मुझे जो है वो एक क्लास के पीछे जो है वो बैक बेंचर के रूप में मिले थे। और जब स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं तो हु हल्ला हा, ठीक है, पीछे माहौल बनाने वाली जो है ना वो माहौल बनाते थे। और दोनों ही मिलके, इसको पूछता किसने किया है तो वो बोलता उसने किया है, उसको पूछे तो बोले इसने किया है। और इन पे ध्यान जो है ना क्लास में जाती एक ही चीज है, इन दोनों पे फोकस करना है। ये सबसे ज्यादा मौज मस्ती करने वाले लोग हैं। और इनका फीडबैक लेना, इन लोगों से मिलना, बातें करना कि क्या प्रॉब्लम क्या है, फेस क्या कर रहे हो। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई हम तो मौज करने आए हैं सर, क्लास में कुछ नहीं करना है, मस्ती करेंगे। धीरे धीरे इनका ट्रैक जो है वो बिल्कुल सही पे आ गया। इन्होंने 4th से ही तैयारी स्टार्ट कर ली, मौज मस्ती करने आए और आज 500 के अंदर जो है वो रैंक लेकर आके जो है वो मुझे इन्होंने जो है बहुत गौरवान्वित किया है। और जैसा मैंने बोला है इनको, ठीक है, वैसे इन्होंने तैयारी की है, बहुत मेहनत की, स्ट्रगल किया है। और इन्होंने अकेले नहीं, दूसरे भाई ने भी जो है वो बराबर की रैंक मारी है अंडर 500, ठीक है। इन्होंने जो है वो 430वीं रैंक मारी है और उस भाई ने जो है वो 320वीं रैंक मारी है, इनसे और ज्यादा अच्छा किया है। तो मैं एक ही चीज चाहता हूं कि आप लोग भी मेहनत करें, तो इसी तरीके से मेहनत करें कि लगना नहीं चाहिए लोगों को भी मेहनत की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को बता रहे मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, उतने घंटे पढ़ रहा हूँ, सर करके दिखाओ। इन्होंने ही वही काम किया है कि सर आपने जो बोला है वो काम करके दिखाया। इनको बोला है कि आज इतने सवाल निकालने निकाले,
आज ये प्रैक्टिस किया क्या, ये सवाल पढ़ा क्या, पढ़ा है। तो ये सभी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए, तैयारी करनी और रैंक लेके आनी है। और इन दोनों ने, और बैक बेंचर जो कह रहे हैं ना कि बैक बेंचर्स का सिलेक्शन नहीं होता है, इन्होंने करके दिखाया है, ठीक है, और फुल मजे मारे हैं और फुल तैयारी की है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ही लोग जो हैं सभी लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, मौज मस्ती भी करेंगे, सभी चीज साथ चलनी चाहिए, तो आपको भी सफलता जो है वो मिलेगी। और इन्होंने 500 में किया और मैं चाहता हूँ कि आप 100 के अंदर जो है वो रैंक मारे। और स्ट्रेटजी सही करके जो है वो ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये काम इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद वर्ड में जो है वो पॉसिबल छुपा हुआ होता है, ये सभी आपने सुना होगा। तो बिल्कुल हर चीज की पॉसिबिलिटी है और ये आप भी कर सकते हैं।